पंजाब में ताजिरों ने लॉकडाउन के हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। लाहौर रावलपिंडी में दुकानें खोलने की कोशिश पर ताजिर और पुलिस आमने सामने। फैसलाबाद, गुजरात समेत दीगर शहरों में दुकानें खोलने पर 4 ताजिर गिरफ्तार। मुल्तान, रिहाड़ी, पाकपतन, मियाचन और हाफजाबाद में भी ताजिरों का एहतजाज। सरगोदा में 4 दुकानें सील, 3 दुकानदारों पर जुर्माना आया। ऑपोजिशन की ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ नए महाज की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ईद उल अजहा के बाद होने वाली एपीसी से मुशावरत। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। इन हाउस तब्दीली और मिड टर्म इलेक्शन से मुताल्लिक एपीसी में बात होगी। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात का चांद जियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा था। देखिए मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गैर मुत्तहिदा अपोजिशन जान चुकी है कि पीटीआई हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। नवाज शरीफ प्लेटलेट, शुगर, दिल और हाई ब्लड प्रेशर के इमराज में मुब्तला हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ आमदन से ज्यादा दरखास्तों के रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। शाहिद खान नवासी, अब्दुल्ला खाकान, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी ज़िमनी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म का पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान के लिए कमीशन कायम करने की मंजूरी दी गई। ईसीसी के 22 जुलाई के फैसलों की तौसीक कर दी गई। इस्लामाबाद में घरों में काम करने वाले वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर। कराची में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन में बादल बरस पड़े। शहर के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज की बारिशों का पानी ताहाल मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बरसाती नालों के तरफ तजावुज़ात हैं, इसलिए पानी जमा होता है। कराची में नकासी आब न होना सिंध हुकूमत की गफलत की दलील है। सिंध हुकूमत ने नाहली का मुंह बोलता सबूत दिया। शिबली फराज का कहना था कि अरबों रुपए के जो फंड्स दिए गए वो किधर गए। सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। लगता है कराची में सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है। कराची की अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आलमी बैंक ने सवा अरब दिया, वो कहां गया। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कराची की अबतर सूरत हाल पर सवाल उठा दिए। कहा तहकीकात के लिए वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहे हैं। सिंध में 33 अरब रुपए लगे, मगर कहां गए पता नहीं। शहर की जिम्मेदारी उन्हें दी जो दूध और सब्जी की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकते। चलास की रोनई मोहल्ला में मुलजिमान और सीडीडी गिलगित के दरमियान फायरिंग। सीडीडी के 5 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। फायरिंग से 2 अफराद भी मारे गए। मरने वाले शहरियों ने के लवाहिकीन का मैयत रखकर शाहराह कराकुरम पर एहतजाज। जांभक एहलकारों में जुनैद, शकील, सोहराब, इश्तियाक और गुलाम मुर्तजा शामिल। कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 19,610 नए टेस्ट किए गए। 936 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 23 अफराद जाँ भक। अमवात की मजमूई तादाद 5,865 हो गई।
वज़ीर आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि टाइगर फोर्स सरकारी मुहिम की क़यादत करेगी। एक दिन में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। केपी के हुकूमत की किफायतशारी से मुतल्लिक अहम फैसले। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क में इलाज मुआलजा, वर्कशॉप्स और सेमिनार में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा खजाना की इजाजत के बगैर खाली पोस्ट पर भर्ती पर पाबंदी होगी। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों पर ग्राहकों और व्यापारियों में तकरार। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। सऊदी हुकूमत ने हज की इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। फोर्सेस ने मक्का मुकरमा की सिक्योरिटी संभाल ली। कोरोना के पेश नज़र हाजियों की सेहत और सलामती के लिए गैर मामूली इक़दाम। रमाबर सिर्फ सऊदी शहरी और सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की ही हज का फरीज़ा सर अंजाम दे सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 6,55,000 से तजावुज कर गई। मुतासरीन की तादाद 1,66,50,000 तक जा पहुंची। भारत में एक रोज में मजीद 636, ब्राजील में 627 और अमेरिका में 596 हलाकतें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में कोरोना वैक्सीन की तैयारी के मरकज का दौरा। कहा वो जल्द अमेरिका का साइंसी जीनियस दुनिया के सामने पेश करेंगे। दौरे के दौरान ट्रंप ने चेहरे पर मास्क भी पहन रखा था। और मास्क क्यों नहीं पहना? भारतीय पुलिस ने बकरे को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में भारतीय पुलिस ने अनोखी कार्रवाई कर दी। कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक बेजुबान जानवर को हिरासत में ले लिया। बकरे के मालिक की गुजारिश पर पुलिस ने इस शर्त पर बकरे को रिहा किया कि इसे सड़क पर मास्क के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज कारोबार बंद रखने के अहकाम पर ताजर बरादरी हुकूमत से नाला। लाहौर, रावलपिंडी, झंग समेत कई शहरों में ताजरों ने दुकानें खोलने की कोशिश की। लाहौर की आजम मार्केट में इंतजामिया और पुलिस में तलख कलामी। सरगोदा में 4 दुकानें सील, 3 दुकानदारों पर जुर्माना आयद कर दिया गया। पंजाब में ताजरों ने लॉकडाउन के हुकूमती अहकामात नज़रअंदाज कर दिए। दुकानें खोलने की कोशिश पर ताजर और पुलिस आमने सामने। मुज़ाहमत करने पर मुतअद्दिद ताजर गिरफ्तार। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान की जानिब से रेल बाजार से घंटा घर चौक तक रैली निकाली गई। ताजरों का कहना था कि कारोबार में पहले ही बहुत नुकसान का सामना है, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुकानें खुलने पर पुलिस भी हरकत में आ गई और फौरी बाजारों में पहुंच गई। अपोजिशन की तजावीज़ पर अमल किया तो एहतसाब का दायरा बेमानी हो जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान से ग्रे लिस्ट की तलवार हट जाए, इसलिए 4 बिलों पर फौरी कानून साजी ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि कानून साजी के लिए मिल बैठ कर अपोजिशन को दावत दी। उन्होंने नैब कवानीन में 35 तरामीम की तजावीज़ दी, जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया गया। इनका कहना था कि अपोजिशन चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब कानून के दायरा इख्तियार से बाहर कर दिया जाए और कौमी इदारा सिर्फ 1 अरब रुपए से ऊपर की करप्शन के खिलाफ एक्शन ले। दूसरी जानिब अपोजिशन की ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ नए महाज की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में
मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, ईद उल अजहा के बाद होने वाली APC पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की हिकमत अमली पर गौर किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं की इस अहम मुलाकात में कमर जमान कायरा, चौधरी मंसूर, मौलाना अमजद खान, हाजी मंजूर आफरीदी और बिलाल मीर भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुलाकात में APC के मामलात पर भी बात हुई। मिड टर्म इलेक्शन पर मुतहदा अपोजिशन के प्लेटफार्म पर फैसला होगा। जो बातचीत हुई इसके असरात इंशाअल्लाह ईद के बाद नजर आना शुरू हो जाएंगे। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात दरअसल सियासी यतीमों की मुलाकात थी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मौलाना के तमाम सियासी राबतों, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद की तहरीकों और APC के हासिल वसूल सिर्फ जग हसाई निकला। गैर मुतहदा अपोजिशन जान चुकी कि PTI हुकूमत अपनी आयनी मुद्दत पूरी करेगी। मौलाना फजल रहमान पूरे मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मौलाना की आसिफ और बिलावल जरदारी से मुलाकात का चांद ज़ियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा था। अब देखें मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। 2 साल पहले मैंने मौलाना को अपने सियासी और मुआशी सगीरा और कबीरा गुनाहों पर माफ़ी मांगने का मशवरा दिया था। अभी भी मौलाना के पास मसल्ले बिछाकर तौबा इस्तग़फ़ार करने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को मंतक़े अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। कहा चीनी और गंदम बहरान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में ECC के 22 जुलाई के फैसलों की तौसीक कर दी गई। इस्लामाबाद में घरों में काम करने वाले वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान के लिए कमीशन कायम करने की मंजूरी दी गई। PIA के चार्टर लाइसेंस और एरियल वर्क की तजदीद और इस्लामाबाद में घरों में काम करने वाले वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ बिल की भी मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। चलास के रोनई महल्ला में मुलजिमान और CTD गिलगित के दरमियान फायरिंग। CTD के 5 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। फायरिंग से 2 अफराद भी मारे गए। मरने वाले शहरियों के लवाहिकीन का मैयत रखकर शाहराह कराकरों पर एहतजाज। चलास के नवाही गांव में CTD ने मफरूर मुलजिमान की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। पुलिस टीम के पहुंचने पर इलाके में मौजूद मुलजिमान ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 शहरी और 5 एहलकार शहीद हो गए। वाक़े में 5 एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक एहलकारों में जुनैद, शकील, सोहराब, इश्तियाक और गुलाम मुर्तज़ा शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने IG से पुलिस पार्टी पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। मीर अफजल खान का कहना है कि वाक़े में शहीद पुलिस के जवानों को सलाम पेश करते हैं। मुलजिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने करप्शन के 3 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। शाहिद खान अब्बासी, अब्दुल्ला खाकान, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी ज़िम्नी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। नायब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें नायब ने 3 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। नायब एलामिया में कहा गया कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असाजात पर रेफरेंस दायर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सूबा बिलखसूस कराची की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। बारिशों के बाद कराची में नकासी का निज़ाम बेनकाब हो गया। सिंध हुकूमत ने नाअहली का मुँह बोलता सबूत दिया। कराची की आवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि बारिशों के बाद कराची के लोगों की ज़िंदगी तकलीफ में है। उन्होंने कहा कि कराची की सूरत हाल देख कर लगता है कि वहाँ कोई हुकूमत नहीं। कराची में 2 घंटे की बारिश के बाद सूरत हाल सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि आलमी इदारे सिंध हुकूमत की करप्शन के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं। सिंध में 33 अरब रुपए लगे, मगर कहाँ लगे पता नहीं। शहर की जिम्मेदारी उन्हें दी जो दूध और सब्जी की कीमत कंट्रोल नहीं कर सके। खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नालों की सफाई का फंड बेज़ब्ती की
नजर हो गया। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 100 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? पीपल्स पार्टी की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि टाइगर फोर्स सरकारी मुहिम की क़ियादत करेगी। एक दिन में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स के नाम अहम पैगाम देते हुए कहा कि अरकान असम्बली और वज़राए आला भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बायस पाकिस्तान 10 मुतासरा ममालिक में शामिल है। 9 अगस्त को मुल्क भर में सरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में आलूदगी ग्लोबल वार्मिंग के बायस दरख्त लगाना ज़रूरी है। टाइगर फोर्स सरकारी मुहिम की क़ियादत करेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 6,55,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरीन की तादाद 1,66,50,000 तक जा पहुंची। भारत में एक रोज़ में मजीद 636, ब्राज़ील में 627, अमेरिका में 596 हलाकतें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 80,000 सयाहों को सियाहती मकामात से निकालने का फैसला भी कर लिया गया। आपको बताएं कि बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 45,759 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 3,01,11 हो गई। मास्क क्यों नहीं पहना? भारतीय पुलिस ने बकरे को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में भारतीय पुलिस की अनोखी कार्रवाई। कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक बेजुबान जानवर को हिरासत में ले लिया। बकरे के मालिक की गुजारिश पर पुलिस ने इस शर्त पर बकरे को रिहा किया कि इसे सड़क पर मास्क के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।